नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के ऐसे एक पद के बारे में जो है तो बहुत महत्वपूर्ण, पर अक्सर लोगों का ध्यान उस पर जाता नहीं है। तो एक सवाल, भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? ये सवाल भारत के लीडरशिप स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और इसका जवाब वही है हमारी आज की चर्चा का फोकस। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन कि आखिर उपराष्ट्रपति होते कौन हैं, फिर इस पद तक पहुंचने का सफर कैसा होता है, उनके पास क्या शक्तियां और कर्तव्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है और उन्हें हटाया कैसे जा सकता है, और सबसे आखिर में ये पद इतना महत्वपूर्ण है क्यों। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, समझते हैं कि हमारा संविधान इस पद के बारे में कहता क्या है। देखिए, हमारे संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है, मतलब राष्ट्रपति के ठीक बाद। और इसका मुख्य कारण है निरंतरता। यह सुनिश्चित करना कि देश का शासन किसी भी हालत में रुके नहीं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतने महत्वपूर्ण पद तक कोई पहुंचता कैसे है, क्या प्रक्रिया है इसकी। चलिए इस सफर को आगे समझते हैं। तो देखिए, संविधान ने कुछ साफ साफ शर्तें तय की हैं। पहली बात, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरा, उनमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। और आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कोई लाभ का पद धारण न करते हों, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। अब आते हैं चुनाव प्रक्रिया पर। ये थोड़ी दिलचस्प है। इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है, यानी संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं। प्रक्रिया शुरू होती है नामांकन से, जहां एक उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया जाता है। फिर होती है वोटिंग, और ये वोटिंग आम वोटिंग जैसी नहीं होती। इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आसान भाषा में, मतदाता अपनी पसंद के अनुसार वरीयता देते हैं, और जो उम्मीदवार जरूरी कोटा हासिल कर लेता है उसे ही विजेता घोषित किया जाता है। तो ठीक है, चुनाव हो गया, पद मिल गया, लेकिन इसके बाद उपराष्ट्रपति करते क्या है, उनका काम क्या है। उनकी भूमिका असल में दोहरी होती है। तो ये दोहरी भूमिका क्या है? समझिए कि वो दो अलग अलग टोपियां पहनते हैं। एक तरफ वो होते हैं राज्यसभा के सभापति। उनका काम है उच्च सदन की कार्यवाही को संभालना, वहां की बहस को आगे बढ़ाना, ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ नियम कायदे से हो। और फिर है दूसरी टोपी। अगर कभी राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, इस्तीफे या हटाए जाने की वजह से खाली हो जाए, तो उपराष्ट्रपति फौरन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। इससे यह पक्का हो जाता है कि देश का सबसे बड़ा पद एक पल के लिए भी खाली ना रहे। चलिए अब बात करते हैं कार्यकाल की। मतलब एक उपराष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पर रहते हैं और क्या उन्हें उससे पहले हटाया जा सकता है? तो उनका कार्यकाल होता है 5 साल का, एक स्टैंडर्ड 5 साल का टर्म। इससे पद में एक स्थिरता बनी रहती है। और अगर उन्हें हटाने की जरूरत पड़े तो उसका भी एक प्रोसेस है। इसमें सबसे बड़ा रोल राज्यसभा का होता है, जिसके वो सभापति हैं। तो उन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। वहां इस प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से पास करना होता है, मतलब उस समय के कुल सदस्यों का बहुमत। और जब राज्यसभा से पास हो जाए तो लोकसभा को उस पर सिर्फ अपनी सहमति देनी होती है, एक साधारण बहुमत से। तो हमने उनकी योग्यता, चुनाव, शक्तियां और हटाने की प्रक्रिया सब देख ले। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी ऐसी क्या अहमियत है? तो देखिए, ये पद सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये संवैधानिक निरंतरता की गारंटी देता है। राज्यसभा के सभापति के तौर पर यह विधायी स्थिरता लाता है। कई बार वो महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य भी निभाते हैं। और आखिर में ये हमारे गणतंत्र का एक प्रतीक, एक सिंबल है। बिल्कुल, इसे एक तरह का सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये पद इस बात को पक्का करता है कि देश का कामकाज हमेशा सुचारू रूप से चलता रहे। ये स्थिरता और उत्तराधिकार दोनों की भूमिका निभाता है, जो हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने के लिए बेहद जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिकाओं और उत्तराधिकार के महत्वपूर्ण काम को देखते हुए आखिर में ये सवाल जरूर मन में आता है, क्या ये पद सिर्फ एक औपचारिकता है या फिर ये हमारी शासन प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है।